हेलो, इस क्लास में हम पढ़ेंगे यार्ड्स के बारे में कि यार्ड्स क्या होते हैं, कितनी तरीके के होते हैं, उसमें कौन-कौन सी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कराते हैं और कौन-कौन सी फैसिलिटीज के लिए कौन-कौन से यार्ड्स हम तैयार करते हैं, कौन सी जगह पर कौन सा यार्ड बनाना सुटेबल होता है। उससे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन यार्ड। यार्ड क्या होता है। अब इसमें है एन एरिया कंसिस्टिंग ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे ट्रैक, साइडिंग्स, शेड्स फॉर स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड जॉइनिंग इंजन्स एंड कैरेज आर नोन एज यार्ड। यार्ड का मतलब होता है कि ऐसा एरिया, पूरा एरिया जिसमें बहुत सारे रेलवे ट्रैक होते हैं और उन रेलवे ट्रैक्स के बीच में हम एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं जहां पे हम इंजन्स को और बोगीज को, दोनों चीजों को सही कर सकें, मेंटेन कर सकें, आपस में जोड़ सकें, साफ सफाई कर सकें, उनको हम कहते हैं यार्ड्स। ठीक है। A yard is defined as a system of track laid within definite limits। मैं आपको इसकी एक फोटो दिखा देती हूँ, इसको हम कहते हैं यार्ड। इस फोटो को ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत सारे रेलवे ट्रैक है, ये सारे रेलवे ट्रैक हैं। इतने सारे रेलवे ट्रैक, इतने बड़े एरिया में जो हमने रेलवे ट्रैक बनाए, इस सारे रेलवे ट्रैक्स को मिला के हम बोलते हैं एक यार्ड। यार्ड में ये सारे तरीके के रेलवे ट्रैक होते हैं, बीच बीच में हम बिल्डिंग्स प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे हम गाड़ियों की साफ सफाई कर सकते हैं, उनमें कुछ खराबी है तो वो सही कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, दो गाड़ियों को आपस में जोड़ सकते हैं, या फिर अगर किसी इंजन में खराबी आ गई वो सही कर सकते हैं। तो बेसिकली यार्ड इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ ट्रैक, मतलब बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं laid within definite limits। इसका मतलब कि definite limits मतलब एक पर्टिकुलर लैंड के अंदर ही ये सारे ट्रैक्स होते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज रिसीविंग, सॉर्टिंग एंड डिस्पैचिंग। अलग अलग पर्पस के लिए हम इतने सारे रेलवे ट्रैक एक डेफिनाइट लिमिट के अंदर बनाते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए, ताकि हम उसमें जो भी हमारे पास व्हीकल्स आते हैं, बोगीज आती हैं, या फिर हमारे पास में इंजन्स आते हैं, उन सबको हम सही कर सकें। ठीक है। ये मैंने आपको एक फोटो दिखाई, ये एक रेलवे यार्ड है जो इतना बड़ा है। ओके, अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। रेलवे यार्ड्स कितनी टाइप में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला होता है पैसेंजर यार्ड, उसके बाद आता है गुड्स यार्ड, उसके बाद आता है मार्शलिंग यार्ड और फिर आता है लोकोमोटिव यार्ड। इसमें मार्शलिंग यार्ड सबसे अच्छा या सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, जिसमें हर तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। मार्शलिंग यार्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ यार्ड है। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैसेंजर यार्ड। पैसेंजर यार्ड का फंक्शन क्या है। फंक्शन ये है, द फंक्शन ऑफ ए पैसेंजर यार्ड इज टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स। सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए जो पैसेंजर्स हैं उनको, ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब कौन कौन सी फैसिलिटीज हम उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। सबसे पहला, बुकिंग ऑफिस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी भी पैसेंजर को ट्रेन में जाना है तो बुकिंग ऑफिस होना चाहिए, वो टिकट ले सके। इंक्वायरी ऑफिस होना चाहिए, वो इंक्वायर कर सके कि कौन सी ट्रेन कब जाएगी। लगेज बुकिंग रूम होना चाहिए, अगर उसके पास लगेज ज्यादा है, उसको केवल 2-3 घंटे का काम है, तो लगेज बुक करके वहां पे रख के अपना जा सकता है। क्लॉक रूम होना चाहिए जहाँ पे अपना सामान सेफ्टी से रख के जा सकता है। वेटिंग रूम होना चाहिए, अगर उसकी ट्रेन में अभी टाइम है तो वेटिंग रूम में वो वेट कर सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज हो गई सबसे पहले कि उसके पास में ये बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए। देन पार्किंग स्पेस होना चाहिए फॉर व्हीकल्स, जो उन पैसेंजर्स को छोड़ने आया है या उन पैसेंजर्स को रिसीव करने आया है, उनके व्हीकल्स के लिए पार्किंग स्पेस होना चाहिए। देन सिग्नल्स होना चाहिए फॉर रिसेप्शन एंड डिस्पैच ऑफ द ट्रेन, जो मैंने आपको वार्नर, होम स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर सिग्नल्स बताए थे, ये चारों तरीके के सिग्नल्स होने चाहिए। देन प्लेटफॉर्म्स होना चाहिए फॉर शंटिंग फैसिलिटी, प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए कि पैसेंजर्स आसानी से उसमें उतर सकें, वहां से ट्रेन में चढ़ सकें। देन फैसिलिटीज फॉर चेंजिंग बैटरीज, अगर किसी भी लोकोमोटिव की या बोगी की बैटरी
खराब हो गई है या डिस्चार्ज हो गई है तो बैटरीज चेंज कर सकें। देन फैसिलिटीज फॉर पासिंग और थ्रू ट्रेन, अगर किसी पैसेंजर ट्रेन के आसपास से हमारी फास्ट सुपर फास्ट ट्रेन जा रही है तो हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए कि कोई दूसरी ट्रेन है तो वो पास कर सके। वॉशिंग लाइन या सिक लाइन फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज एक पैसेंजर यार्ड में होनी चाहिए। अब बेसिक जो एक पैसेंजर यार्ड है, जो नॉर्मल हमारा रेलवे स्टेशन होता है, वो एक तरह का पैसेंजर यार्ड ही होता है। उसमें हम ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। हम किसी भी रेलवे स्टेशन पे, पूरा एक रेलवे स्टेशन में, वहां पे हम बुकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, क्लॉक रूम प्रोवाइड कराते हैं, देन वेटिंग एरिया प्रोवाइड कराते हैं। अगर ये सारी चीजें हमने प्रोवाइड कराई तो इट इज अ गुड पैसेंजर यार्ड। देन नेक्स्ट इज गुड्स यार्ड। गुड्स यार्ड क्या होता है? अ गुड्स स्टेशन और गुड्स यार्ड इज फॉर गुड्स डिपो एंड फ्रेट स्टेशन। गुड्स डिपो का मतलब होता है जहां पे हम सारे माल को रख सकें, जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं। सारे माल को, जो भी मालगाड़ी में भरा है, इस सारे माल को हम यहाँ पे रख सकें, अनलोड कर सकें या रीलोड कर सकें। सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए यहाँ पे। अब एक गुड्स यार्ड की क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए? दे आर प्रोवाइडेड फॉर रिसीविंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द गुड्स। इसका मतलब कि वहां पे हम जितने भी तरह के हमारे गुड्स हैं वहां पे हम रख सकें, लोड कर सकें, इसमें भर सकें, अनलोड कर सकें, यहाँ से उतार सकें। तो जो हमारा मालगाड़ी का जो भी हमारा सामान है वो जब हम मालगाड़ी में भरते हैं या उतारते हैं तो उसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर अ गुड्स यार्ड? गुड्स यार्ड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं? सबसे पहला, अप्रोच रोड फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये आपका रेलवे स्टेशन है या फिर आपका गुड्स यार्ड है, यहाँ से आसपास रोड सर्विस हमें प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि हमारा जो गुड्स है, अगर वो किसी ट्रक में आ रहा है तो ट्रक के थ्रू वो यहाँ तक गुड्स यार्ड तक पहुंच सके फॉर इजी मूवमेंट ऑफ द गुड्स। देन नेक्स्ट इज सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेन्स आती हैं, मालगाड़ियां बहुत ज्यादा आती हैं स्टेशन पे, तो वहां पे इतने ही गुड्स यार्ड प्रोवाइड कराने चाहिए ताकि वो जितनी भी तरह की मालगाड़ी है वो सारा सामान उसमें अनलोड हो सके या फिर लोड हो सके। सफिशिएंट नंबर ऑफ गोडाउन्स, गोडाउन्स होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए, जैसे मान लीजिए इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इन्होंने सीमेंट की बोरी रखी, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सीमेंट की बोरी रखी। अब अगर ऐसी स्टेज में बारिश हो जाए तो ये सारी सीमेंट की बोरियां हमारी खराब हो जाएंगी। तो ऐसे गुड्स में जहाँ जो पानी से या एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आके खराब हो सकता है, ऐसे गुड्स के लिए हमें अपने गुड्स यार्ड में गोडाउन प्रोवाइड कराने चाहिए। नेक्स्ट इज इट शुड हैव बुकिंग ऑफिस। अगर आपका जो गुड्स है आपको बुक करना है कि कौन सी मालगाड़ी में जाना है तो उसके लिए बुकिंग ऑफिस होना चाहिए। देन कार्ट वेइंग मशीन होनी चाहिए। आपका जो गुड्स है वो कितने किलो का है, आपके कितने पैसे लगेंगे, वो वेइंग मशीन वहां पे होनी चाहिए। क्रेन्स होनी चाहिए। अगर आपका गुड बहुत ज्यादा भारी है, सामान जो आपको अनलोड और लोड करना है बहुत ज्यादा भारी, तो उसके लिए क्रेन्स होनी चाहिए। देन वैक्यूम टेस्टिंग मशीन होनी चाहिए कि जो आपने सामान रखा है इट शुड बी क्लोजली पैक्ड और नॉट, ताकि उसमें कोई मॉइस्चर ना जाए। तो ये सारी चीजें एक गुड्स यार्ड में रिक्वायरमेंट होती हैं जो हमें गुड्स यार्ड में प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ यार्ड है दैट इज मार्शलिंग यार्ड। मार्शलिंग यार्ड से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूंगी लोकोमोटिव यार्ड। मार्शलिंग यार्ड से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूंगी व्हाट इज अ लोकोमोटिव। लोकोमोटिव यार्ड होता है, लोकोमोटिव का मतलब होता है इंजन। तो लोकोमोटिव यार्ड मतलब इंजन का यार्ड, जहां पे हम अपने इंजन का साफ सफाई कर सकते हैं, वाटरिंग कर सकते हैं, रीफ्यूलिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, रिपेयरिंग कर सकते हैं एंड सर्विसिंग कर सकते हैं। ऐसा यार्ड जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंजन की साफ सफाई या उनकी रिपेयरिंग होती है, उनको हम कहते हैं लोकोमोटिव यार्ड। अब इस फोटो में आप देखिए, इस फोटो में लोकोमोटिव यार्ड एक दिया हुआ है। दिस इज द लोकोमोटिव यार्ड। यहाँ पे तरह तरह के आपको सिर्फ इंजन से इंजन दिखाई देंगे, यहाँ दिस वन, ये सारे आपको इंजन से इंजन दिखाई देंगे। तो इसको हम कहते हैं लोकोमोटिव यार्ड। इस फोटो में आप देखिए, ये लोकोमोटिव यार्ड है। यहाँ पे एश पिट है। एश पिट पहले के जमाने में जब कोल इंजन यूज होते थे
तब यहाँ पे सारी जो राख होती थी कोयले के जलने के बाद सारी हम जमा कर लेते थे। देन ये लोको शेड होता था, मतलब इंजन का शेड होता था जहाँ पे उन्हें हम रखते थे। फिर वहां पे उनकी साफ सफाई होती थी, सर्विसिंग होती थी, उसमें कोई खराबी है तो वो चेक होती थी। फिर यहाँ पे भी अगर यहाँ से गाड़ी आ रही है तो ये एश पिट्स होते थे, यहाँ से गाड़ी आ रही है तो ये एश पिट्स होते थे। उसके बाद में रनिंग लाइन यहाँ पे आगे निकल जाती थी। तो ये सारे तरीके के हमारे लोकोमोटिव यार्ड हुआ करते थे। अब व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड लोकोमोटिव यार्ड? लोकोमोटिव यार्ड में क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले इट शुड बी लोकेटेड नियर द पैसेंजर एंड गुड्स यार्ड। जहाँ पे हमारा पैसेंजर यार्ड है, जैसे हमारा स्टेशन है या गुड्स यार्ड है, उसके जस्ट पास में हमें अपना लोकोमोटिव यार्ड प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि हमें ज्यादा दूर ना जाना पड़े। सेकेंड वन इज इट शुड हैव अ वाटर कॉलम। वाटर कॉलम का मतलब होता है कि जैसे पहले के जमाने में स्टीम इंजन होते थे, तो वहां पे हम इंजन के अंदर पानी पूरा भरते थे ताकि पानी से वो स्टीम बने और स्टीम से हमारा जो इंजन है वो रन करे। तो वाटर कॉलम का मतलब होता था कि वहां पे हम उन्हें पानी भरने की सुविधा प्रोवाइड कराते थे। देन इंजन शेड होना चाहिए जहाँ पे हम इंजन को रख सकें। एश पिट होनी चाहिए, जब हम कोल इंजन यूज करते थे तब उसकी राख बटोरने के लिए एश पिट होता था। इंस्पेक्शन पिट होना चाहिए कि उसमें कुछ खराबी तो नहीं है, उसका इंस्पेक्शन के लिए होना चाहिए। देन रिपेयर पिट होना चाहिए, उसका रिपेयर के लिए हमारे पास शेड होना चाहिए। टर्न टेबल होना चाहिए, इससे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था टर्न टेबल क्या होता है। देन हाइड्रोलिक जैक होना चाहिए, हमारे पास में क्रेन से हाइड्रोलिक जैक होना चाहिए ताकि हम अपने इंजन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख सकें। ओवरहेड टैंक होना चाहिए। सिक्स साइडिंग होना चाहिए, इसका मतलब कि अगर उसमें कुछ खराबी है तो उसको हम चेंज कर सकें। कोई हमें कोई पार्ट हमें बिल्कुल बदलना है, रिपेयर करना है, तो वो होना चाहिए। देन प्लेस होना चाहिए फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। अगर हमने कोई यार्ड बना दिया, हम उसको थोड़े टाइम बाद बड़ा करना चाहते हैं, तो हमारे पास जगह होनी चाहिए तो ताकि हम अपना लोकोमोटिव यार्ड बड़ा कर सकें। अब हम पढ़ेंगे मार्शलिंग यार्ड की, कि मार्शलिंग यार्ड क्या होता है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने तरीके से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मार्शलिंग यार्ड इज अ रेलरोड यार्ड एंड फ्रेट स्टेशन फाउंड एट सम फ्रेट स्टेशन। इसका मतलब कि ये एक रेल रोड यार्ड होता है, मतलब रेलवे स्टेशन वाला यार्ड होता है, जो कि हमारे गुड्स यार्ड के पास में भी मिल जाता है कभी कभार। It is a place where goods wagon received from different centers, sorted out, placed in, dispatched at different stations। मतलब कि अलग अलग जगह से हम यहाँ पे बोगीज और जो हमारे लोकोमोटिव होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनको इंस्पेक्ट करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, कुछ खराबी है तो सही करते हैं और फिर उनको दूसरी जगह पे भेज देते हैं। मार्शलिंग यार्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं वो जरूरी होते हैं कि कौन से हमें ट्रेन को किस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन यार्ड्स में होते हैं। देन नेक्स्ट, ये एक तरह का मार्शलिंग यार्ड है। यहाँ पे आपको एक मेन लाइन दिखाई दे रही है, मेन लाइन से एक कनेक्टिंग हमारी लाइन हो जाती है जिसको हम कहते हैं एक मार्शलिंग यार्ड। यहाँ पे रिसेप्शन साइड होती है, जहाँ पे ट्रेन आती है वहां पे रिसेप्शन होता है। चेक करते हैं कौन सी ट्रेन में क्या दिक्कत आई है, उसको फिर उसके सुविधा अनुसार, जो मान लीजिए हमारे एक इंजन में इलेक्ट्रिक की दिक्कत है तो हम इलेक्ट्रिक वाली साइड में भेज देंगे। एक जो हमारी बोगी है उसको साफ सफाई करनी है तो हम उसे साफ सफाई वाले में भेज देंगे। तो ऐसे हम रिसेप्शन पे आके चेक करते हैं कि उसे किस जगह हमें भेजना है और उसी हम डायरेक्शन में उसे भेजते चले जाते हैं। तो मार्शलिंग यार्ड एक बहुत ही बड़ा यार्ड होता है जिसमें सारी तरीके की सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। शंटिंग ऑपरेशन शुड नॉट डिस्टर्ब द रेगुलर ट्रेन। इसका मतलब कि कोई ट्रेन अगर जा रही है जिसमें हमें यार्ड्स में जाने की जरूरत नहीं है तो वो यार्ड बिल्कुल अलग बनाया जाता है। जैसे इस फोटो में देखिए, मेन लाइन अलग है, यार्ड बिल्कुल अलग है। तो मेन लाइन में अगर कोई ट्रेन जा रही है जिसको यार्ड में आने की जरूरत नहीं है तो वो सीधा सीधा निकल जाएगी और उसे यार्ड में आने की जरूरत आएगी ही नहीं। तो इसलिए जो भी हमारी ट्रेन है जिसे यार्ड में आना है और जो हमारी ट्रेन सीधी सीधी जा रही है, रेगुलर जो ट्रेन है, उसको वो डिस्टर्ब नहीं करती। शुड बी केप्ट पैरेलल टू द रनिंग स्टेटस।
ये इसके पैरेलल में चलता है, ताकि जैसे ही हमारी ये ट्रेन यार्ड्स में आई है वो साफ सुथरी हुई और वो फिर वापस मेन लाइन में चली जाती है। देन मूवमेंट ऑफ द वैगन्स इज इन वन डायरेक्शन ओनली, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, या तो इधर चलेगा या फिर इधर चलेगा। तो ये एक ही डायरेक्शन में हमारा जो वैगन्स होते हैं मूव करते हैं। देन रिपेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है, हर जगह पे रिपेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। मान लीजिए हमारी ट्रेन ने एंटर करा, तब उसे रिपेयर की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसमें हमने साफ सफाई करी, उसका कोई पार्ट टूट गया, उसमें रिपेयर करने की जरूरत है, तो हमारे पास में रिपेयर फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि वो तुरंत वहां पे रिपेयर कर सके। कनेक्टेड टू ऑल इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन, जितने भी आसपास रेलवे स्टेशन होते हैं, यार्ड सारे रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड होता है। गुड्स यार्ड शुड बी नियरर टू द मार्शलिंग यार्ड, जो भी हमारा गुड्स यार्ड होता है, जहाँ पे माल गाड़ी आके रुकती है, जहाँ पे सामान हमारा चेंज होता है, वो हमेशा मार्शलिंग यार्ड के पास में होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्शलिंग यार्ड्स, मार्शलिंग यार्ड के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है फ्लैट यार्ड, देन ग्रेविटी यार्ड, देन हम्प यार्ड। ये 3 तरीके के मार्शलिंग यार्ड्स होते हैं जो अलग अलग फिजिकल फीचर्स के लिए बनाए जाते हैं। ग्राउंड का कैसा फिजिकल फीचर है ये डिपेंड करता है कि हमें वहां पे किस तरीके का यार्ड बनाना है। अब मार्शलिंग टाइप ऑफ मार्शलिंग यार्ड ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।